गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर फर्स्ट संज्ञा पढ़ा था। आज हम चैप्टर सेकंड हिंदी व्याकरण में लिंग। संज्ञा के तीन विकार होते हैं। संज्ञा के तीन विकार होते हैं लिंग, वचन, कारक। लिंग, वचन और कारक। तो हम सबसे पहला पढ़ेंगे लिंग कि लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी कि संज्ञा के ऐसे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि प्राणी स्त्रीलिंग है या पुरुष है, स्त्री है या पुरुष है। स्त्री और पुरुष का जो हमें बोध कराने वाले शब्द होते हैं उसे ही लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। हिंदी में लिंग दो होते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग की पहचान तथा परिवर्तन के सामान्य नियम, यानी कि लिंग की पहचान कैसे होती है और उसके सामान्य नियम क्या होते हैं। तो इसमें हमें पुल्लिंग कौन से होते हैं और स्त्रीलिंग कौन से होते हैं उनका हमें पता चलना चाहिए। पुल्लिंग वे होते हैं जिनसे हमें पुरुष जाति का पता चलता है कि भई ये पुरुष जाति के हैं तो वो पुल्लिंग होते हैं। और संज्ञा के वे शब्द होते हैं जिनसे हमें उनकी स्त्री होने का पता चलता है तो वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन रहता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे खाना, दाना, बुढ़ापा, बचपन आदि हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई, इया, वट या हट होता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़की, नदी, कुटिया, मिलावट आदि। तो जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन रहता है वो तो पुल्लिंग होते हैं। और जिन शब्दों के अंत में ई, इया, वट या हट होता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। ये पुल्लिंग होते हैं और ये स्त्रीलिंग होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग को हम पहचान सकते हैं कि पुल्लिंग कौन से होते हैं और स्त्रीलिंग कौन से होते हैं, या फिर पुल्लिंग के स्त्रीलिंग किस प्रकार बनते हैं। तो पुल्लिंग छात्र पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा छात्रा। वृद्ध पुल्लिंग, वृद्धा स्त्रीलिंग। आचार्य पुल्लिंग, आचार्या स्त्रीलिंग। प्रिय पुल्लिंग, प्रिया स्त्रीलिंग। लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग। इसी प्रकार दादा पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग। ब्राह्मण पुल्लिंग, ब्राह्मणी स्त्रीलिंग। मोटा पुल्लिंग, मोटी स्त्रीलिंग। मोर पुल्लिंग, मोरनी स्त्रीलिंग। ये सब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। जो हमारे सामने कोई भी पुल्लिंग लिखा हुआ होता है तो हम उसका आसानी से उसको स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं, उसका स्त्रीलिंग बता सकते हैं। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही होता है। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं नित्य मतलब हमेशा, जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, पुल्लिंग होते हैं और पुल्लिंग में ही उनका प्रयोग भी पुल्लिंग में ही होता है। यानी स्त्रीलिंग होते हुए भी उनका नाम हमेशा पुल्लिंग की तरह ही होता है। और इनके आगे मादा विशेषण जोड़कर इन्हें स्त्रीलिंग बनाया जाता है। यानी ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं और जब उनके स्त्रीलिंग जब उनका बनाया जाता है तो उनके आगे मादा विशेषण जोड़ा जाता है तो वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अब नित्य पुल्लिंग रहने वाले देखो कुछ शब्द दिए गए हैं। उल्लू, खरगोश, पक्षी। तो उल्लू का अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा उल्लू। खरगोश मादा खरगोश स्त्रीलिंग। पक्षी इसका स्त्रीलिंग मादा पक्षी। नेक्स्ट आता है कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। तो मछली, मकड़ी, चींटी, चिड़िया ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं। जब इनको पुल्लिंग बनाया जाता है तो नर मछली, नर मकड़ी, नर चींटी, नर चिड़िया ऐसे ये शब्द
बनते हैं।